इवनिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो नया पैटर्न आपका एग्जामिनेशन का आया है उसके हिसाब से सिलेबस में से किस तरीके से क्वेश्चन बिल्डअप हो सकते हैं और किस तरीके से हम उन क्वेश्चन की अप्रोच लगाएंगे। तो मैंने 35 क्वेश्चन बनाए हैं और वो जो 35 क्वेश्चन हैं उसमें जो सिलेबस का जो पार्टीशन हुआ है वो पार्टीशन जिस तरीके से सिलेबस में मेंशन है उसी के हिसाब पे किया गया है। तो पहला जो सवाल है वो है, क्रोमियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहला विकल्प है +2 में, फिर +3 में, +4 में, +6 में। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए इसमें, और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे आप क्रोमियम +2 में, क्रोमियम +3 में, क्रोमियम +4 में और क्रोमियम +6 में, तो आप पाएंगे कि क्रोमियम +4 में सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम, देखो क्रोमियम +2 में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्रोमियम +4 में बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड ऑफ कोबाल्ट इज यूज एज टेस्ट फॉर वाटर। कि कोबाल्ट का कौन सा हैलाइड वाटर टेस्टिंग में काम आता है। इसमें कोबाल्ट के 3 हैलाइड हैं। उन तीनों में से जो कोबाल्ट का क्लोराइड है वो वाटर की टेस्टिंग के लिए काम करता है, उपयोग में आता है। इसको ऐसे ही एट इट इज़ याद कीजिए। केमिकल फार्मूला ऑफ बायस रिएजेंट, ये आपने लैब में भी यूज़ किया होगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन है एल्कली KMnO4 है, K2Cr2O7 है, CrO5 है, या फिर K4FeCino6 है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एल्कली KMnO4। अब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Na2। ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करोगे, तो अगर आप देख रहे हैं 2 Na हैं और 5 साइनो है, 1 NO है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कलरलेस कॉम्प्लेक्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कलरलेस कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। D1 है, D2 है, D6 है, D5 है। तो D5 में जब CFSC 0 हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा, कलरलेस होगा। D5 पे, D0 पे, D10 पे कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये आपको समझना है। ठीक है। अब अगला सवाल है, अब OMC स्टार्ट कर रहे हैं। मॉन्ड प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन विच मेटल कार्बोनाइल। मॉन्ड प्रोसेस आपको बताई गई थी किस में इन्वॉल्व होती है, तो कोबाल्ट में, निकल में, आयरन में, क्रोमियम में। आंसर है आपका निकल में। जीजेस साल्ट का कौन सा फॉर्मूला है, K3FeCino6, ये नहीं हो सकता है। NiCO4 नहीं है। FeCO5 आयरन पेंटा कार्बोनाइल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है पोटेशियम, प्लेटिनियम Cl का होल थ्राइस C2H4, ये ही आपका जीजेस सॉल्ट का फॉर्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2CS3 का होल 6। आप इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 एल्यूमिनियम बनाएंगे और 2 एल्यूमिनियम के बीच में 2 CS3 को ब्रेस कर देंगे और बाकी जो हो जाएंगे दोनों को टर्मिनल में लगाएंगे। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन आएगा वो आप एक बार स्ट्रक्चर बना दीजिए। स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिए। जो भी आपका आंसर है उसे आप कमेंट में बताइए। एन रूल फॉर RuCO होल 6, इसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो ये फेरस फैमिली वाला है, तो ये आप इसे आप कैलकुलेट कीजिए, ये 54 के अराउंड आएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कौन सा इनमें से पैरामैग्नेटिक है। करना क्या है आपको, एन नंबर कैलकुलेट करना है। अगर एन नंबर एग्जैक्टली अगर आपका इसके बराबर हो रहा है, 36 के इक्वल हो रहा है इन सब में, तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और जिसमें 36 नहीं हो रहा होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इन Fe3CO का 12। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड आपको कैलकुलेट करने हैं। फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले भी क्लास में बताया होगा। तो फॉर्मूला है आपका
18 इंटू नंबर ऑफ मेटल माइनस 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसे करोगे तो ये 3 आएगा। फॉर्मूला फिर से दे रहा हूँ 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करोगे तो आंसर 3 आएगा। ये आपको देख लेना है, ठीक है। अगला है CO इज कार्बन। CO जो लीगेंट है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लीगेंट है। CO कैसा लीगेंट है? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, या सिर्फ सिग्मा डोनर या सिर्फ पाई एक्सेप्टर और कुछ नहीं। तो CO एक बहुत बढ़िया सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लीगेंट है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल इन जीजेस सॉल्ट। जीजेस सॉल्ट में जो सेंट्रल मेटल है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? DsP2 उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन बायो इनऑर्गेनिक से सवाल है। स्टोरेज ऑफ CO2, स्टोरेज ऑफ O2, स्टोरेज ऑफ CO, स्टोरेज ऑफ NO। तो स्टोरेज ऑफ O2 करता है ये बायो इनऑर्गेनिक। आप इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। विच इज़ यूजफुल इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल कंट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आयरन है, सोडियम है, जिंक है, कैल्शियम है। तो आंसर कैल्शियम है। with decrease in pH of bonding capacity of hemoglobin with ऑक्सीजन। ये सवाल आपको देखना है, ये पहले भी आया था। विच डिक्रीज इन पीएच डिक्रीज करने पे हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की के साथ बॉन्डिंग टेंडेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, नो चेंजेस होते हैं और नन क्या होता है? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। नंबर ऑफ पायरोल रिंग इन पोरफायरिन। पोरफायरिन में कितने पायरोल रिंग होते हैं? तो अगर आप पोरफायरिन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें 4 आपको रिंग बनी हुई दिखेंगी। मैं इस पेपर को मैं सॉल्व भी करूँगा, अभी मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में कौन इन्वॉल्व होता है? हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, रुब्रोडॉक्सिन, नन। तो इसका आंसर है रुब्रोडॉक्सिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, बोरॉन है। तो बोरॉन आपका नॉट एसेंशियल होता है। हीटिंग ऑफ एसिटाइलनोलिन एसीटोन विथ P2O5 प्रोड्यूसेस डाईमिथाइल फ्यूरॉन, डाईमिथाइल पायरोल, डाईमिथाइल पिरिडीन और ऑल। तो इसको आप देख लीजिए, वैसे आंसर डाईमिथाइल फ्यूरॉन है, ठीक। अभी मैं आपको उत्तर नहीं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों के, उसका भी कुछ रीज़न है। रिएक्शन ऑफ फ्यूरॉन विथ अमोनिया प्रोड्यूसेस। ये रिएक्शन देख लीजिए, पायरोल है, पिरिडीन है, थायोफिन है या ऑल है। 22वां सवाल है, पासिंग SCN एंड एस्टाइलिन थ्रू द रेड हॉट ट्यूब प्रोड्यूसेस पिरिडीन, पायरोल, थायोफिन और फ्यूरॉन, ठीक। अब आपका पिरिडीन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन पायरोल, इंडोल, नेप्थलीन और पेंथ्रासिन। पिरिडीन इनमें से किससे बेहतर बेस है? पायरोल से, इंडोल से, नेप्थलीन से या पेंथ्रासिन से? कॉल्वे रिएक्शन एंड रिमेटिमेन रिएक्शन इज गिवन बाय पायरोल, पेरिडीन, इंडोल, नेप्थलीन। ये आपको चेक करना है। हाइड्रोजन इन एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्सेस इज इन नेचर। जो हाइड्रोजन होता है वो एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्सेस में वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या कुछ नहीं हो सकता है। तो 26वां सवाल है, इनोलेट आयन आर गुड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, बोथ और नन। तो इनोलेट आयन जो आपका होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, वो दोनों होता है या नन होता है? यह आपका टेस्ट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसका inactive methylene complexes, keto form is more stable, enol form is more stable, both are equally stable और none of these भी ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक। अब स्पेक्ट्रो के सवाल हैं। विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी। कौन से ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है? सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो कौन सा ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है? मेथनॉल विल शो विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन एट हायर वेवलेंथ। कि मेथनॉल सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पे कौन सा टाइप का ट्रांजिशन दिखाएगा? सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, ठीक है। तो आप देख लीजिए, लोअरिंग ऑफ एब्जॉर्बेंस इज कॉल्ड बाथक्रोमिक शिफ्ट, हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट,
हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो कौन सा इसका आंसर है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। वेव लेंथ ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट 191 नैनोमीटर, 215 नैनोमीटर, 203 नैनोमीटर एंड 304 नैनोमीटर। आपको ये चेक करना है कौन सा। एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, जिस कॉम्प्लेक्स की मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दे रखी है। इस कॉम्प्लेक्स की लैम्डा मैक्स वैल्यू कितनी है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच विल शो फर्मी रेजोनेंस, CO2 है, H2O है, NO है और या और कौन सा दिखाता है, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन बताएगा IR में, एनहाइड्राइड या ऑप्शन है एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनमें से कौन सा। लास्ट सवाल है विच विल बी एब्जॉर्ब एट 1725 सेंटीमीटर इनवर्स, कौन सा 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पे वो अपनी फ्रीक्वेंसी बताएगा, एल्डिहाइड बताएगा, कीटोन बताएगा, एमाइड बताएगा या एनहाइड्राइड बताएगा। तो ये मैंने आपके लिए टेस्ट बनाया था, आप इस टेस्ट को देखेंगे कितने सवाल आपको आ रहे हैं। बाकी मैं आपको जवाब भी पोस्ट करूँगा